वल्लभ गिरिवरधारी जय। नंदन व्रज जन रंजन जशोदा जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। जशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर चलाओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare वो भक्त कहाँ गया है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe Jaya Gauranitai Prabhupada Jaya Jaya Prabhu जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्री रूप गोस्वामी शिक्षामृत की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। All glories to assembly devotees, all glories to assembly devotees, all glories to assembly. Shri Guru, Shri Guru.
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जयकृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश, इस अध्याय मध्य लीला के 19वें अध्याय। इसमें पिछले क्लास में 153 नंबर श्लोक पर चर्चा हुआ था। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्यम आय। श्लोक चर्चा हो गया था, फिर थोड़ा से चर्चा कर फिर आगे बढ़ेंगे। भक्ति लता बीज को सिंचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित बिरजा नदी के पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति पहुँचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद करके भक्तिलता परव्यम तथा गोलोक वृंदावन पहुँच जाती है। उपजिया बढ़ी, जब श्रवण कीर्तन हरे कृष्ण साधक जब प्रारंभ जो गुरु से ये हरिनाम मंत्र प्राप्त करके ही जब श्रवण कीर्तन करने लगता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है और इसकी श्रवण भी करता है, तो फिर भक्तिलता बीज आगे अंकुरित होकर आगे बढ़ने लगता है। ये बढ़कर ब्रह्मांड को, इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमा को पार कर जाता है। भौतिक ब्रह्मांड की सीमा को जो पार करता तो बीच बिरजा नदी आता है। लेकिन भक्ति लता का बीज से जो लता जो अंकुरित होता है वो आगे बढ़ते जाता है। तो और कहीं वो भक्ति का लक्ष्य कहाँ है? गोलोक वृंदावन पहुँचना। इसकी अलावा अन्य कृष्ण चरण कल्पवृक्ष जब तक वो प्राप्त नहीं करता और दूसरे के भी ये रुकता नहीं है। इसलिए भौतिक जगत को पार करके फिर जाता ब्रह्मांड को भेद करके फिर बिरजा नदी को भी पार करता है। बिरजा नदी का पिछले में हम चर्चा किए थे
प्रभुपाद कहते कि बी उपसर्ग का अर्थ है विगत, अर्थात वह जिसका पूर्णतया उन्मिलन हो गया हो। तथा रज शब्द का अर्थ है भौतिक जगत का प्रभाव, जो भौतिक जगत के प्रभाव से मुक्त विरजा नदी। लेकिन इस स्तर पर जीव भौतिक बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होता है, लेकिन ज्ञानियों के लिए तो ये ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते, लेकिन भक्त यहाँ पर भी रुकता नहीं। विरजा नदी को क्रॉस कर ही ब्रह्मलोक में, ब्रह्म ज्योति में रुकता नहीं है। ज्ञानियों की लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में ब्रह्मलीन होना, लेकिन जो साधक है भक्ति का, तो वहाँ भी वो रुकता नहीं है। भक्ति लता को ना तो भौतिक जगत में आश्रय है, न ब्रह्मलोक में आश्रय होता है। तो इसलिए ब्रह्मलोक भौतिक जगत से परे होता है। विरजा नदी भी भौतिक जगत के परे है, लेकिन विरजा नदी को क्रॉस करके जब भक्तिलता आगे बढ़ा तो फिर ब्रह्मलोक को ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। ब्रह्म ज्योति में भी वो स्थान, वहाँ भी रुकता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानियों की लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। भक्त की लक्ष्य आगे होने के कारण ये भक्ति आगे बढ़ते बढ़ते ये ब्रह्मलोक भी, अर्थात ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके विरजा नदी के दूसरे पार में, तो ब्रह्मलोक को क्रॉस करके फिर वो आध्यात्मिक जगत में, परब्रह्म में, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। ये तक पिछले क्लास में यहाँ तक चर्चा होता है, आगे से हम पढ़ेंगे। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, तबे तत्पश्चात जाय जाती है ऊपरी, उसके बाद परब्रह्म के ऊपर, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन करे आरोहण, वो चढ़ जाती है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सिंचे जाने से भक्तिलता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह से कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्पवृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है। जब परब्रह्म के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। कृष्ण चरण कल्पवृक्ष करावण, तो कृष्ण चरण कहाँ है? भगवान के चरण गोलोक वृंदावन में ही भगवान निवास करते हैं, वहीं पर इन चरण कमल की प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्जय एव निज रूपस्तया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे अपने लोक गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति तथा उनकी आदिनी शक्ति स्वरूपा है। उनकी सखियाँ राधा रानी की विश्वास पात्र हैं, अपना विस्तार कर रखा है। उनका सनातन स्वरूप आनंदमय तथा ज्ञानमय सच्चिदानंद विग्रह है। गोलोक वृंदावन ग्रह की हर वस्तु सच्चिदानंद का आध्यात्मिक विस्तार है। यहाँ हर व्यक्ति वही शक्ति आनंद चिन्मय रस से पूर्ण है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी सेवक तथा संबंध चिन्मय रस से हैं। कृष्ण तथा उनकी पार्षदगण एवं उनका साथ समान एक ही चिन्मय शक्ति से बने हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे आध्यात्मिक हैं, तब सर्वव्यापक बन जाता है। आशय है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वे अनंत ब्रह्मांड के तरह उपस्थित रहने वाले हैं और परमाणु के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वे समस्त जीवों के हृदय के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। यही है उनकी सर्वव्यापक शक्ति। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है। आध्यात्मिक जगत को
जाने के लिए भौतिक ब्रह्मांड आवरण को भेद करके ब्रह्मलोक तथा आध्यात्मिक तेज से भी होकर जाना पड़ता है, तभी गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में अन्य लोग भी है जो वैकुंठ ग्रह कहलाते हैं, और इन वैकुंठ ग्रह में भगवान नारायण की पूजा व अर्चना आदर सहित की जाती है। इन सारे लोग में शांत रस व्याप्त रहता है। यहाँ तक कुछ भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दास्य रस के संबंध में होते हैं। यहाँ तक सख्य रस का संबंध है। वैकुंठ में गौरव साख्य सम्मान की भावना से पूर्ण है, तो इसी रस का तो भावना से पूर्ण से अन्य सख्य रस विश्रम्भ समकक्ष भावना से पूर्ण है, जो गोलोक वृंदावन ग्रह में पाया जाता है। इसके ऊपर वात्सल्य रस, माता पिता का प्रेम भी है। इन सबसे बढ़कर माधुर्य रस दाम्पत्य प्रेम है। ये पांचों रस आध्यात्मिक जगत में जीव के भगवान के साथ संबंध की पूर्णतया प्रकट होते हैं। तो भक्तिलता को वैकुंठ में श्री कृष्ण के चरण बलों का आश्रय प्राप्त होता है। तो जैसे पिछले श्लोकों में से हम पढ़े हैं कि साधक जब श्रवण कीर्तन ने जो भक्तिलता बीज को गुरु से प्राप्त करके ही फिर श्रवण कीर्तन प्रारंभ करता है। श्रवण कीर्तन जड़े करे माली हया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन रूपे श्रवण कीर्तन जड़े करे ऐसे चल। श्रवण कीर्तन करने लगता है गुरु के द्वारा दी गई मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आस्ते आस्ते वो पूजा बढ़े लाता है। ये आप आस्ते आस्ते लता उग कर बढ़ने लगता है, बढ़कर ये बिरजा नदी को भी किनारे पहुंचता है। बिरजा नदी को भी क्रॉस करके ब्रह्म ज्योति में अब ब्रह्म लोक को भेद करके ही फिर प्रव्यम वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। लेकिन ये वैकुंठ जगत असंख्य वैकुंठ जगत में भी स्थित नहीं रहता है। वैकुंठ जगत को भेद करके फिर गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। उपजिया बढ़े लाता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्यम पाए। परव्यम का अर्थात आध्यात्मिक जगत। लेकिन ये समस्त वैकुंठ जगत की ऊपर में कौन सा लोक है? सबसे उधर लोक कौन सा? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में पहुंचकर कृष्ण चरण कल्पवृक्ष करे आरोहण। ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करता है। भक्तिलता और कहीं आश्रय नहीं करता। पिछले श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने भी क्लियर किए थे। भक्ति का अर्थ कृष्ण का ही भक्ति है। अन्य देवताओं की भक्ति करना इसको भक्ति नहीं कहा जाता। माता पिता वो कहते ना, माता पिता की भक्ति कर रहा है, भिन्न देवताओं की भक्ति कर रहा है, इसकी कई प्रकार की भक्ति है। लेकिन ये भक्ति को भक्ति नहीं कहते। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। फिर श्री कृष्ण भक्ति के भी उसकी भी कई प्रकार की होते हैं, तो उनमें सकाम भक्त भी होते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न भौतिक इच्छा के साथ भी भक्ति करना उस भी शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया। शुद्ध भक्ति के अर्थ वहां पर रूप गोस्वामी कहे थे कि अन्य अभिलाषित शून्यम, अन्य अभिलाषा से मुक्त होना चाहिए। ज्ञान कर्म आदि विशेष में आजुज्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा और इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होना चाहिए साधक। तभी अनुकूल भाव से हास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य इसी रसों को आश्रय करके ही साधक ये कहाँ प्राप्त करता है ना। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो बिरजा नदी को क्रॉस करके ब्रह्मलोक को पार करके जो आगे जाता है तो परव्यम वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। लेकिन वैकुंठ जगत में मुख्य रूप में हमें दो रस दिखाई पड़ते हैं। भक्त दो रस के होते हैं, शांत और दास्य। भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु की ऐसो शिक्षा यही चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, उसी को आधार करके रूप गोस्वामी ने क्या लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसलिए वैकुंठ जगत में पांच नहीं, भक्ति में तो पांच रस आते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि वैकुंठ जगत में कौन सा रस दिखाई पड़ता है?
शांत रस मुख्य रूप से और दास्य रस, शांत दास्य रस दिखाई पड़ता है। कभी कभी साक्षात लोक आगे वैकुंठ लोक में भी पार कर जो रामचंद्र के लोग में कभी कहीं थोड़ा थोड़ा साक्ष्य दिखाई पड़ता है, लेकिन साक्ष्य रस भी यहाँ पर संभ्रम साक्ष्य होता है, विश्रम साक्ष्य संभ्रम साक्ष्य है। जैसे कोई रामचंद्र हनुमान जी के संबंध है, कभी कभी हनुमान जी ने प्रति बड़े सेवा करने के कारण भगवान प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को आलिंगन कर लेते हैं। दास को प्रभु को भी आलिंगन नहीं करते हैं, वैकुंठ में ऐसे नहीं है, चरण में ही सेवा करना बस इसके ही। लेकिन कभी कभी यही जो आलिंगन, लेकिन ये बड़ा ऐसे आलिंगन भीषण और कौन सुग्रीवादी, ये साक्ष्य रस में माने जाते हैं रामचंद्र जी के साथ इनके संबंध। लेकिन फिर भी वो साक्ष्य रस जो है ये संभ्रम है, क्योंकि वो निसंकोच में, जैसे गोलोक में ग्वाल बाल लोक और कृष्ण के साथ संबंध ऐसा नहीं है। ये भगवान को आलिंगन करने के समय में ये भरित रहते हैं कि ये हमारा चरण कैसे भगवान के चरण शरीर में स्पर्श न कर जाए। बड़े संभ्रमता के साथ साक्ष्य, संकुचित साक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये जो वैकुंठ जगत में प्राप्त पहुंचने पर भी साधक जो कृष्ण भक्त ये यहाँ पर रुक नहीं पाता, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए, कौन सा रस में वो मुख्य रूप में होता है। यदि भी साक्ष्य रस में होता है वो संभ्रम साक्ष्य नहीं, विश्रम साक्ष्य, पूर्ण साक्ष्य। जैसे बाल बाल सखाओं के साथ में कृष्ण के संबंध है, वहाँ पर संकुचित भावना नहीं रहता। ग्वाल बाल तो कान में चढ़ जाता, तुम ही को न बड़ो को तुम ही आमी सम, समान भाव में है। लेकिन यहाँ पर तो वो भावना नहीं है, ये तो प्रभु का भावना अभी भी है हमारा मन में। ग्वाल में ऐसे भावना नहीं है, तुम कौन सा बड़ा आदमी हो गया। खेलते खेलते यदि कोई कृष्ण हार जाते हैं तथा कथित लड़ा में, यदि वो अजीत है, लेकिन फिर भगवान के ने भक्तों के पास में भक्ति में पराजय जाते हैं। तो पराजय वो कभी कभी स्वीकार करते हैं रस को आस्वादन के लिए, और कभी कभी श्रीराम राधा रानी के बड़े भाई से हार जाते हैं। हार जाने से क्या होता है, जीतने वाला को कांध में बैठाकर लेके जाना पड़ता है कुछ मील तक। तो इस प्रकार जो रस है इसमें भगवान को आनंद, भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत छोटा है, कन्हैया है, छोटा है, मैं तुमको कान में नहीं बैठाऊंगा। लेकिन सब लोग जो आके पकड़ लेते, बोलते क्या बैठाएगा नहीं, बैठाओ सुदाम बैठो, जबरिया बैठते हैं। भगवान को इसमें बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार जो विश्रम साक्ष्य, संभ्रम साक्ष्य और विश्रम साक्ष्य। संभ्रम साक्ष्य कभी कभी साक्ष्यता आदि लोक में रामचंद्र लीला दिखाई पड़ता है, लेकिन ये प्रकृति में गोलोक वृंदावन में पूर्ण मात्रा में हमें दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जो कृष्ण भक्त है उनके मन में उसकी संपूर्ण रसों को आस्वादन करने के लिए वैकुंठ जगत में पहुंचकर भी वहाँ रुकता नहीं। वैकुंठ जगत में जहाँ पर विशेष रूप में शांत रस में भगवान ऐश्वर्य का संपूर्ण वर्णन है व स्थिति है, हमको अनुभव है। तथा कभी कभी दास्य रस में, दास्य प्रभु भगवान हमारा प्रभु है, हम उनके सेवक ही भावना रखकर सदा उनके दास्य रस में उनकी सा करते रहना। विष्णु भक्त है उसी रस में वो तल्लीन हो जाते हैं, उनकी से वहीं पर समाप्ति। ठीक है, वो वैकुंठ जगत में पहुंच गए तो खुश। वैकुंठ जगत में और गोलोक वृंदावन में क्या अंतर है, ये वैकुंठ जगत में हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं, गोलोक वृंदावन में भी नहीं समान है। लेकिन वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, भौतिक दुख ये सब नहीं, लेकिन रसास्वादन की फर्क है। लेकिन जो भक्त शांत और दास्य रस में है उनको वैकुंठ जगत में ही अच्छा लगता है। वैकुंठ पहुंच गए तो बस ठीक है, हमको आगे नहीं जाना, आप प्रभु है और हम आपके सेवक है, दास है। इसी भावना से ओतप्रोत रहते हैं, उसी में संतोष रहे, इनको आगे बढ़ने कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भक्त तो इसमें नहीं रहते। कृष्ण भक्त साधारणतः कौन सा रस होते हैं, तीनों रस। विशेष रूपा जी कहते कि जो मुख्य तीनों रस आगे रहता है, साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य, ये तीनों रस साधारणतः गोलोक वृंदावन में दिखाई देते हैं। और इस रस के जो भक्त हैं और उनको वैकुंठ जगत में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उन्हें
वैकुंठ जगत को पहुंचने पर भी इससे प्रसन्न नहीं होते, आगे और बढ़ना चाहते। अर्थात भक्तिलता जब ऐसे बढ़ते बढ़ते कि भाई ये वैकुंठ जगत प्राप्त करने पर भी नहीं, यहाँ तो देखते ही भगवान विष्णु व नारायण के चरण चिन्ह है, नारायण के चरण कमल में वो स्थिर नहीं रहता। वो कौन सा चरण कमल को ढूंढना चाहता है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को ढूंढता है, जहाँ पर जाकर उसको विश्रम साख्य व प्रकृत साख्य वात्सल्य माधुर्य रस की आस्वादन करने की मौका प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते कि वो वहाँ पर जाता है, गोलोक वृंदावन के ढूंढता है। प्रभुपाद जी कहते भक्तिलता का तो भौतिक जगत में आश्रय है ना, ब्रह्मलोक में आश्रय होता है। तो ब्रह्मलोक भौतिक जगत को भेद कर वैकुंठ में जाता है, परब्रह्म में जाता है, लेकिन वहाँ जाकर भी वैकुंठ जगत में जो पहुँचता है वहाँ तो देखते केवल दास्य शांत भाव दास्य भाव है। लेकिन जो भक्ति का अर्थ में कहेगी जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त फिर वहाँ पर संतोष नहीं होता, इसलिए वो आगे और बढ़ते मैंने ढूंढ करता है कहाँ पर विशुद्ध साक्ष्य मिलेगा उसको, है विशुद्ध वात्सल्य माधुर्य रस मिलेगा। ऐसे ढूंढ करते करते साधक फिर आगे पहुँचते पहुँचते भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करता है। अच्छा ये पढ़े हम, तो इसलिए ये भौतिक जगत को क्रॉस करके परब्रह्म में प्रवेश करके भी परब्रह्म में फिर कहाँ तक जाता है? गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। प्रभुपाद लिखते वैकुंठ में गौरव सख्य सम्मान की भावना से पूर्ण है। इस रस का प्रतिबिंबित अन्य साक्ष्य रस विश्रम साक्ष्य रस भी है, जो कि समकक्ष भावना से पूर्ण है, जो गोलोक वृंदावन में ग्रह में पाया जाता है। इसी के ऊपर वात्सल्य रस है, माता पिता का प्रेम भी, और इन सब से बढ़कर माधुर्य रस दाम्पत्य प्रेम है। दाम्पत्य प्रेम भी दो प्रकार की है, सुखिया और परकिया। इसी प्रकार साधक को प्रकृत जो कृष्ण भक्त है, इनके सभी इच्छा पूर्ति कहाँ पर होता है? केवल गोलोक वृंदावन में हो पाता है। उससे आगे तहाँ विस्तारित होया फले प्रेम फल यह माली सिंचे नित्य श्रवणादि। बोलिए जल्दी जल्दी जाएंगे नहीं तो बहुत रह जाएंगे पीछे। तहाँ विस्तारित होया फले प्रेम फल यह माली सिंचे नित्य श्रवणादीज। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है। कौन सा लता? कृष्ण भक्ति लता है, ग्रह बढ़ती है, और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, किंतु वह नियमित रूप से श्रवण था कीर्तन रूपी जल उससे खींचता है। साधक कहाँ रहता है? इसी भौतिक जगत में रहता है, जैसे हमारे पृथ्वी में लोक में रहते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ पर है? भक्त का मन कहाँ रहता है? भक्त का मन सदा भगवान चिंतन में रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते गोस्वामी लोगों को कि ब्रजे रहा कृष्ण सेवा मानस एक भी। इसलिए साधक यहीं पर रहता है, यहीं पर रहकर वो श्रवण कीर्तन जड़े कर वो श्रवण कीर्तन गोलोक वृंदावन में पहुंच जाने के बाद भी मानसिक स्तर पर मानस भक्ति में इसके मन और मन जाकर कृष्ण के चरण मन लगा हुआ है, लेकिन माली भौतिक जगत में ही तो रहता। वो तो शरीर यहाँ पर रहता तो शरीर के अंदर जीवात्मा रहने के कारण वो वहीं पर रहता है, लेकिन नियमित रूप से जब श्रवण कीर्तन करने लगता है, शरीर यहीं पर रहने पर भी माली का चेतना की मन जाकर कहाँ पहुँच जाता है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्थिर हो जाता है। कभी कभी हमें देखते हैं साधक पर अन्य मनस्क लगता है, कृष्ण चिंतन में इतनी तल्लीन रहता है, बाह्य दुनिया में क्या चलता है उसको कुछ पता नहीं रहता है, बाहर में क्या रहता है, क्या क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके मन लगा हुआ कहाँ।
कृष्ण चरण में लगा हुआ है। ये मौन इतनी शक्तिशाली है, ये ले कि चले बलात्कार से ले जाता है, माने मन अपने इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को लेके कृष्ण चरण तक पहुंचा देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लेते ही गोलोक वृंदावन में भक्त का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहता है। इसलिए भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत के लोगों के आपने उपदेश में प्रदर्शित किया है। भक्तिलता का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में तथा इंद्रियों की तुष्टि करने की शुद्ध कामना है। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेमना। इसलिए प्रेम का अर्थ क्या है? जो भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना, का अर्थ क्या है? कि कृष्ण के चरण कमल में प्रेम हो जाना है। इसे कहते कि कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम। ये काम है, लस्ट किसी कहते जो हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण के चरण कमल को हम आश्रय करते हुए भगवान श्री कृष्ण में हमारा प्रेम हो रहा है, तो उसी को ही प्रेम कहते हैं। तो इसलिए मौन ने पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियां को तुष्ट करने के अतिरिक्त भक्ति का कोई दूसरी इच्छा व अर्थ ही नहीं रहती है। भौतिक जगत में रहते हुए बद्धात्मा न तो समझ सकता है न ही भौतिक जगत में रहते हुए बद्धात्मा न तो समझ सकता है न तो सराह कर सकता है। भौतिक जगत में भक्त किस तरह प्रेम भगवान की सेवा करता रहता है और उसकी इंद्रियां को तुष्ट करने में सदैव लगा रह सकता है, ये केवल साधक जो भक्ति करता है उसको समझ में आता है। यदि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में दिखता है किंतु वह भगवान के अंतरंग सेवा में सदा लगा रहता है। सामान्य निष्ठ भक्त इसका अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव क्या मुद्रा विज्ञा ना बुझे। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलाप को इस जगत में बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। प्रत्येक जीव अपने कर्म का अनुसार इस ब्रह्मांड में तथा विभिन्न लोकों में नाना प्रकार की जोनि में भ्रमण करता रहता है। लेकिन ऐसे ही शरीर के बाह्य रूप से हम देखते कि साधक का शरीर इस जगत में ही रहने पर भी, लेकिन उसकी मौन भगवान के चरण में लगा होने, मौन को संयमित करने के कारण मौन ही प्रकृति में बंधन तथा मुख्य का कारण होता है। मौन एवं मनुष्यानंग कारण बंध मुख्य है। इसलिए इसका मौन जब जाकर भगवान के चरण कमल पहुंच जाता है तभी वो श्रवण कीर्तन नियमित रूप से हरिनाम को जब शुद्ध नाम लेने लगता है तो माली होके जो साधक नित्य श्रवण कीर्तन का जल सींचते रहता है तो इसकी आस्ते आस्ते लता बढ़ते बढ़ते भक्ति लता जाए कहाँ पहुंच जाए, कृष्ण के चरण कमल को स्पर्श करता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि नित्य माली इस प्रकार नित्य श्रवण कीर्तन रूपी जल सचने से भी जब भी यदि किसी कारण से वो सोचता है कि मैं बहुत एडवांस बन गया हूँ, ऐसे सोच के यदि वो श्रवण कीर्तन रूपी जल को बंद कर देता है, वो कितनी उन्नत क्यों न हो, उसे श्रवण कीर्तन द्वारा सिंध की प्रक्रिया का बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई किसी भी की बंद कर देता है तो वह अपराध बस ही होता है। इसी का वर्णन अगला श्लोक में करेंगे। कभी कभी हम देखते कि ऐसे साधक तो साधन भोजन करके ही मन कृष्ण के चरण में लग गया, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते रहता है और आस्ते आस्ते उसकी चेतना संपूर्ण रूप में भौतिक जगत से हटकर कहाँ लगता है, भगवान के चरण कमल में लग जाता है। शरीर यहाँ पर रहने पर भी वो चिंतन उसके संपूर्ण रूप में 24 घंटे में वो कृष्ण के चिंतन में रहता है। उसकी चेतना और इस शरीर में और इस भौतिक जगत में नहीं रहता। उस चेतना कहाँ लगा रहता है? कृष्ण के चरण में। भूत नाम और चेतना, जैसे भगवान ने कहते हैं। तो इसलिए इसकी चेतना
संपूर्ण रूप में कृष्ण भाव में भावित हो जाता है। लेकिन जब तक ये भगवान हरे कृष्ण मंत्र का जप का श्रवण कीर्तन जल करते सीखते रहेगा, भागवत श्रवण हरे कृष्ण मंत्र का सब मैंने जप और कीर्तन ऐसे करते रहेगा तो उसकी मन संपूर्ण रूप में कृष्ण में तल्लीन हो जाता है। लेकिन यदि वो सोचेगा अभी मैं मेरे को और कीर्तन करने की जरूरत नहीं, जप करने की जरूरत नहीं है, जिस क्षण में वो सोचता है श्रवण कीर्तन बंद करता है उसी क्षण में ही तो बंद कर देता तो वह अपराध नहीं, उसे वो भक्ति से गिर जाता है। लेकिन श्रवण कीर्तन क्यों बंद हो जाता है? कोई व्यक्ति जो श्रवण कीर्तन करता रहता, बहुत सुंदर भगवत नाम लेता था, पर 2 लाख नाम लेता था, 3 लाख में हटा देते कि और नाम करने की इसको स्पृहा नहीं होता है, नाम करने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी साधक ऐसा सोचता है कि मैं अभी बहुत एडवांस हो गया हूँ, मुझे और भजन साधन करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी देखते हैं कोई, मैं एक बार राधा कुंड में गया तो एक भक्त यहाँ पर इस्कन में रहता, एक बार राधा कुंड में तक उसको पूछा भाई क्या करे, वो मिला उस रास्ता में, तो बोला कि हमारे गुरुजी अभी लीला चिंतन में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला चिंतन कर रहे हैं। अभी जप करने का स्तर वो क्रॉस कर गए ऊपर, अभी और हरे कृष्ण मंत्र का के जप करने की जरूरत नहीं है। ऐसे श्रवण कीर्तन करते थे, पहले करते थे, लेकिन अभी उनको ये स्तर पहुंच गया कि अभी उस स्तर पर वो क्या करते, केवल भगवान की लीला चिंतन में ही मग्न थे। अभी भगवान के नाम लेना और जरूरत नहीं पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे वही बात कह रहे हैं, यदि कोई इस विधि को बंद कर देता है, अर्थात श्रवण कीर्तन जप करना इसे बंद कर देता है, इसका कारण क्या है? तो यह अपराध बस ऐसा होता है, किसी ना किसी में कहीं अपराध करने का जप करना छोड़ना नहीं चाहिए है। ये आप हरिकृष्ण मंत्र कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गोस्वामी लोगों ने कभी नहीं छोड़, संख्या पूर्वक नाम गान भी है। कोई कोई कहते हैं हम जपा करते हैं, लेकिन काउंट करने की क्या जरूरत है? हम जप करते, दिन रात जप करते, बस हो गए। काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी माला जप किया, इसका काउंट करने की क्या जरूरत है? नहीं। श्रीनिवास आचार्य कहते संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कलावसानी। गोस्वामी लोग ने संख्या, उनसे बड़ा रागानुग भक्त कोई नहीं है। रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, ये सब जो राग भक्ति करते थे, बस जो विशेष रूप में भगवान की महान भक्त थे, नित्य परिकर थे, ये कभी जप करना नहीं छोड़े। संख्या पूर्वक नाम गान लेते थे, नाम गान कर जा करते थे, नाचते संख्या। तो ऐसे यदि कोई नाम कीर्तन से छोड़ जाता है, उसकी नाम जपना और बंद कर देता है, भगवान के श्रवण कीर्तन करना, भागवत श्रवण करना बंद कर देता है, नाम श्रवण करना बंद, जप कीर्तन करना बंद कर देता है, उसका अर्थ प्रभुपाद जी कहा कि कहीं ना कहीं वो वैष्णव अपराध करता है। वैष्णव अपराध नहीं करने से ये छोड़ता नहीं है। यदि ये छोड़ जाता तो जानना चाहिए कि साधक कहीं ना कहीं अपराध किया है, इसी कारण से छोड़ गए हैं। तो अगला श्लोक में प्रभुपाद जी कहते इसकी हम वर्णन प्राप्त करेंगे। किसी लिए साधन भजन श्रवण कीर्तन किसी लिए साधक छोड़ देता है? मैं कहती कि जति वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जति वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्तिलता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरण में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाकर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती है। जो जड़ से उखाड़ जाएगा लता, नहीं लता जड़ ही उखाड़ गया, ये स्वाभाविक है कि इसका टहनिया पत्ता सब आस्ते 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 पूरे वृक्ष क्या होगा, सूख जाएगा। तो इसलिए भजन संपूर्ण रूप में उसके नष्ट हो जाता। जो व्यक्ति कम डेली कम से कम लाखों नाम पकड़ता था, आस्ते आस्ते उसको स्लोबाज अपने में जप ही छोड़ देता है। आस्ते 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 जप करना छोड़ देता है। अरे क्या होगा, मेरे 15 साल में नहीं किया, 20 साल हो, 25 साल से हो, अब क्या है, मैं देखता मेरे कोई इसमें होता क्या है, जप करना है, कोई आनंद नहीं आता है उसको, आनंद फिर वो छोड़ ही देता है।
हैं? तो ऐसा क्यों होता है ना, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता माने पागल हाथी है? ये पागल हाथी है। भक्ति की गार्डन में, बगीचा में वैष्णव अपराध को कैसे आ गया? पागल हाथी के समान तोड़ना गया। जैसे कोई साधारण में देखते फल फूल की बागान का अंदर कोई पागल हाथी घुस जाता है तो क्या करेगा? कुछ पौधा खाता है, उखाड़ के सूंड में से फेंक देता है, कोई पैदल में कुचल देता है कुछ को। ऐसे ही करके थोड़े समय में कई सालों की परिश्रम करके जो व्यक्ति बेचारा जो ये सुंदर गार्डन बनाया था, बगीचा बनाया था, इसको उखाड़ के पूरा छिन्न भिन्न कर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार कितनी जत्न की बात में है, हम जो भी साधक जाई कि कृष्ण चरण कल्प वृक्ष गोलोक वृंदावन में भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर भी लिया, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त कर लिया, तो अभी भी साधक भक्ति में गिर सकता है यदि वो वैष्णव अपराध करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ी है। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास जन्म है भक्ति ने यही अभ्यास। नरोत्तम दास ठाकुर अपना भक्ति अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते कि भक्त को अपना पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रसन्न रखना, सदैव स्मरण रखना चाहिए। गोस्वामियों को का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़तापूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। ये 6 गोसाई जारमुई दास, ये 6 गोसाई जारमुई दास, उसे अपने आपको आचार्य के दास का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णव का समाज में रहना चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णव की संगति से अलग रह सकता है, एकांत वास करना, और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधान का त्याग देता है, तो उसकी बड़ी उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि की 8वें अध्याय की 24 नंबर सूत्र में की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना इस प्रमत्त हाथी की से की गई है, जो बलपूर्वक भक्तिलता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्तिलता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति पर विशेष रूप से ऐसी स्थिति तब विशेष रूप में उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करता है। यह गुरु आज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्तिलता उखड़नी शुरू हो जाती हैं और उसके सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती है। तो कहते कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़ेबा छिंडे तार सुखी जाए बात। वैष्णव अपराध, नाम अपराध और वैष्णव अपराध में क्या अंतर है? कोई अंतर है? नाम अपराध और वैष्णव अपराध में कोई अंतर है? सेम नहीं। हरि नाम की चरण में अपराध जैसे कहा गया, उसमें से 2 अपराध, केवल 10 नाम अपराध हम प्रत्येक दिन वाक्य कभी कभी दोहराते हैं। हरिनाम लेने के समय में हम जो अपराध से बचना चाहिए, बस जिस कारण से हमें हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं होता, वो जो 10 अपराध से बचकर ही हमको नाम लेना पड़ता है। तो ये हरिनाम की चरण में जो हम अपराध करते हैं इसमें से 2 अपराध केवल वैष्णव अपराध के अंदर आता है। कौन सा? पहला अपराध कि साधु निंदा है, उन वैष्णवों की निंदा करना जो अपने जीवन को
संपूर्ण रूप में भगवान की प्रचार और प्रसार में समर्पित कर दिया है, वैष्णव का निंदा करना, महाभागवत वैष्णव की निंदा करना, ये वैष्णव अपराध है। और एक वैष्णव अपराध कौन सा? गुरु की अवज्ञा करना, ये भी एक वैष्णव अपराध है। प्रहलाद जी कहते उसको पहले वो चर्चा कर चुके हैं आदि लीला में, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में के लिए तात्पर्य नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा चर्चा करना चाहिए। वैष्णव अपराध बड़े घातक है, इसको पागल हाथी के समान कहा गया। पागल हाथी जिसी प्रकार एक बगीचा को, एक साधारण बगीचा को नष्ट भ्रष्ट कर देता है उसके अंदर घुसने से, इसलिए भक्ति की बगीचा को, भक्ति बगीचा में यदि ये पागल हाथी घुसता है, ये पागल हाथी कौन है? वैष्णव अपराध रूपी पागल हाथी घुस जाता है, तो फिर वो बगीचा को, भक्ति का बगीचा को पूरा संपूर्ण नष्ट भ्रष्ट कर देता है। व्यक्ति संपूर्ण रूप में भक्ति से विच्युत हो जा रहा है, भक्ति से गिर जाता है। तो साधारणतः इसमें दो प्रकार की अपराध देखते हैं, नाम अपराध और वैष्णव अपराध। लेकिन यहाँ पर वैष्णव अपराध की कहा गया, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ये पागल हाथी किसको कहा गया? वैष्णव अपराध को कहा गया। उखाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए, वो है उखाड़ देता तो जो छिन जाए, जड़ से उखाड़ गया तो वो अपने आप पत्ते टहने से वो अपने आप सो जाएंगे। लेकिन ये वैष्णव अपराध में, नाम अपराध में भी वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध है। उसी के अंदर दो वैष्णव अपराध हम लिखते हैं, जो कि हम किसी वैष्णव के चरण में, महाभागवतों के चरण में, जो समर्पित किया जीवन को भगवान के प्रचार, नाम का प्रचार प्रसार में, उसकी निंदा करते हैं व गुरु की अवज्ञा करते हैं। लेकिन ऐसा ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुयायी वैष्णव अपराध के भिन्न भिन्न उपाय से होती है। उनका कि वैष्णव अपराध कैसे कैसे होता है ना, हंती, निंदंती, द्वेष्टि, न अभिनंदंती, क्रुध्यंती, जानती न हर्षम, दर्शने पतनानि सब। ये सब क्रिया है जिसके माध्यम से हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। कैसे हम वैष्णव अपराध हमारे द्वारा होता है ना, हंती, हंती माने किसी को जान से मार डालने से, वह मारने के लिए प्रयास करने से। जान से आप बोलोगे छोड़िए, कौन जान मारने के लिए कौन कोशिश करते, इसको मरते थोड़ी कोई वैष्णव अपराध ऐसा कोई करता है? लेकिन हो कभी कभी हो सकता है, हम देख दाजी है तो उसको 3 लोग मिलकर मार डाले। कौन कौन? अक्रूर जी, और कौन प्रैक्टिकल मारा, कौन जाकर शत्रुघ्न जी की मारा, और जो कृतवर्मा भी उनके साथ संग था। तीनों की तीनों कृष्ण की भक्त है? साधारण भक्त भी नहीं है। अक्रूर जैसे वो तो पूरा नवदा भक्ति एक अंग के आचार्य है। कौन सा? वंदना के आचार्य है। इसी स्थिति में भी कहते वो गोपियों के में अपराध होने के कारण ऐसा ही वो पूरा दिन भगवान से विच्छेद हो गया, क्योंकि भाग गए। इसका मर्डर जब हो गया किसका, शक्राजित का, तो वो अक्रूर जी मणि को लेकर, सेमंतक मणि को लेकर भाग गए बनारस। हैं भगवान ने इसको पकड़े, किसको? शत्रुघ्न को प्रैक्टिकल देखकर को वध कर दिए, पकड़े। और कृतवर्मा उनके नारायणी सेना का सेनापति, वो भी छुप गया कहीं। लेकिन जो कृष्ण आज देखे कि अक्रूर जी जाएगी बनारस पहुंच गए, बार बार इनको बुलाए, आए आपको कुछ नहीं होगा है, आप ठीक है, बुलाने पर वो आया है। लेकिन कुछ दिन कृष्ण के विच्छेद में रहा, कृष्ण से अलग हो गया है। कि गोपियों से अलग करी कृष्ण को ले गया था, इसलिए इसको थोड़ा देर कृष्ण से विच्छेद है। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, मर्डर करना इतनी बड़े कोई प्लान ऐसे करता है, करने का प्लान है, मर्डर करने के लिए प्लान कर रहा था। हिरण्यकशिपु मार तो नहीं पाया प्रहलाद को, लेकिन प्लान किया ना, मर्डर नहीं पाया। वैष्णव को मर्डर करना चाहता था, दुर्वासा मर्डर करना चाहा, किसको? अम्बरीश महाराज को मर्डर करना चाहता था ना, राक्षस को उत्पन्न करके बाल के पुंज बाल उखाड़ जटा से छिंदा कर इसको पटक दिया जमीन में। वो एक ब्रह्म राक्षस उत्पन्न किया और उसको मारने के लिए बोला है, वो मार नहीं पाया। भगवान ने इसको रक्षा किए, सुदर्शन आकर तुरंत ही वो ब्रह्म राक्षस वध कर दिया है। लेकिन प्रयास तो किए ना, इसे करने के वैष्णव अपराधी बन जाते हैं। हंती में संक्षेप में करें, मैंने कैसे हजारों उदाहरण दिया जा सकता है। निंदती, वैष्णव का निंदा करने से,
यहाँ तो किसी को मौका करना तो बड़ा लास्ट स्टेज में पहुँचता है, लेकिन पहले तो हम शुरू करते कहाँ से? हाँ, निंदा करने से। कोई तो हो जाते तो किसी के देख तो फिर वो मुख से भाषा निकलने लगता है, सो वो आओ तो उसकी निंदा करने लगती है, वे ऐसा 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 करके शिशुपाल जैसे निंदा करने लगा। किसका? भगवान के। भगवान शांत किया। भीम तो उठ के बार बार गद्दा उठ के लेके उठ जाते, लेकिन भगवान ने शांत किया, रुको रुको, रुक जाओ, समय नहीं हुआ है कि उन्हें अपने मासी की वचन दिए थे। ये मासी का लड़का है, भगवान का मासी का लड़का था शिशुपाल, दंतवक्र है, दमघोष के पुत्र थे। लेकिन फिर भी भगवान ने वचन दिए थे कि मैं तुम्हारे पुत्र का कितना निंदा सहन करूंगा? 100 निंदा सहन करूंगा। 100 बार जब देखे कि 100 बार पूरा हो गया, क्रॉस कर गया, तो फिर भगवान ने सुदर्शन को छोड़ा। क्योंकि इतनी मार पीट इधर के क्यों होगा? बस सुदर्शन सीधा गर्दन काट के लेके बाहर फेंक गया है। और यज्ञ चल रहा है, वो राष्ट्रीय यज्ञ के आयोजन हो रहा था, तो यज्ञ में सबसे पहला किसको उपासना किया जाएगा उसी का विचार चलता था। तो इसलिए सभी लोग राजी हो गया किसको पूजा करने के लिए? कृष्ण को, विष्णुदेव की अध्यक्षता से। लेकिन ये अकेला माना नहीं। कौन? शिशुपाल। वो उसका कुछ सपोर्टर थे, वो लोग नहीं मानते। तो इसलिए निंदा करने से वैष्णव अपराध होता है। हम यदि किसकी निंदा करें किसी कारण से, निंदा किस लिए करते हैं? ईर्षा के कारण। हंती निंदंती, निंदन इसका आगे कहते कि द्वेष, प्रकृति में द्वेष के कारण हमें निंदा करते हैं किसी व्यक्ति का। निंदा करते रहे तो उसका फालतू उसकी अच्छाई को हम देख नहीं सकते हैं, उसकी बुराई, उसकी जितने सब पर भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो कभी उदाहरण देते, कोई गांव के एक लड़का था, बचपन से एक लड़का था, नंगी घूमता था, अंगुली ऐसे 2 अंगुली ऐसे चूसता था, लेकिन वो तो बच्चा था, ऐसे था। और पड़ोसी जो पड़ोसी का था, उस घर के शत्रु था। लेकिन ये लड़का पढ़ाई करके उस घर में आस्ते आस्ते जज बन गया है, डिस्ट्रिक्ट जज बन के उसी गांव में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आया है। तो सभी लोग बोले, अरे तू जो बोला था ना, वो जो तुम्हारे बाजू वाला है ना पड़ोसी, उसका जो लड़का है, अरे देखे जज की बिठाया, डिस्ट्रिक्ट जज बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। तो बोला ये कैसा होगा? नंगा हो के ऐसे घूमता था, ऐसे अंगुली चूसता था, कोई ये कभी जज बन सकता? लेकिन बोला अरे देख के आया कोर्ट में, बैठा है। लेकिन सर उसको लेके देखा या देखो, देखा तो और क्या कहेगा? तो बोलता कौन? मैं उसको बोले हाँ साहब। तो सब बोला कि, तो बोला नहीं, अरे उसको दरमा नहीं मिलता होगा। नौकर तो मिले कैसे लिया, लेकिन दरमा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कहेगा वह। तो इसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे निंदा करने कुछ ना कुछ उस कमी देखेगा, उसको भला ही नहीं देख सकता। जो वैष्णव का यदि हम ऐसे ही दुर्गुण को देखेंगे तो उनको हमें अपराध करते हैं, वैष्णव अपराधी बने हैं। तो अच्छा गुण को देख नहीं पाते हैं, इसकी कुछ वो प्रशंसा को हम देख नहीं पाते हैं। हम उसके बारे में समालोचना करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बात चुगली करते हैं, ऐसे बोलते हैं। से निंदा, हंती, निंदा करने से, हंती निंदंती, द्वेष करने से, द्वेष के कारण ही निंदा करते हैं। हम किसी को द्वेष करते हैं, सहन नहीं कर, क्योंकि आप बद्ध स्थिति में है, बद्ध जीवन में बद्ध जीव का ये लक्षण है, दूसरे को सहन, दूसरा निंदा ने, प्रशंसा ने, बढ़ाई को हम सहन नहीं कर पाते हैं। कहते ना वो दोनों एक पड़ोसी जैसे ही तपस्या कर रहा था शंकर जी को बहुत बड़ा अच्छा धनी बनने के लिए, लेकिन वो बोला कि ठीक है शंकर जी को तेरे भाग्य में लिखा नहीं है, तो अब इतना तपस्या किया ठीक है, लेकिन एक शब्द में तो दे सकता हूँ, तुझे जो मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अगर घटेगा तो शंकर जी बोले नहीं, तो उसके घट जाएगा दुगुना। अच्छा तो ठीक है, और यदि कोई ऑप्शन नहीं है और क्या करूँ, मर्द को इतना तपस्या किया लेकिन मेरे तपस्या सारे फल उसको ही भोगना पड़ेगा, उसको मिलेगा, लेकिन और उपाय नहीं। तो बोला ठीक है, तथास्तु कोई के खर्चे चले गए। तो बोला ठीक है,
आपने घर में देखा कि जमीन पर गाड़ा घर नहीं था उसका, जमीन पर खड़ा होकर कहा कि मेरे जमीन को एक सुंदर मकान खड़ा हो जाए। सुंदर मकान खड़ा हो गया, लेकिन बाजू में इसका पड़ोसी का जमीन में था तो वहाँ 2 मकान खड़ा हो गए। बोले अरे तो बड़ा ये कैसा, तो पैसे किया मैं इसका 2 मकान। बोला ठीक है इसको पाठ पढ़ाऊंगा, बिना तस्या में भोगे गए। बोला ठीक है, मेरे घर एक सुंदर पत्नी है, एक सुंदर अप्सरा की पत्नी आकर मुझे स्वागत करके आरती करके स्वागत करके घर में ले जाए। देखा ही होता है उसके घर से कल की पत्नी आके, लेकिन उसके पड़ोसी के घर में देखा 2 घर में 2 पत्नी निकल इसको स्वागत कर रहे हैं। तो आस्ते बोला ठीक है, वो भी पाठ पढ़ाता हूँ, चिंता मत करो। तो मेरे घर में घर के सामने एक गाढ़ा बन जाए, तो घर 20 फुट का गाढ़ा बन जाए। अपने घर के सामने जो देखा 20 फुट गाढ़ा बन गया, पड़ोसी के घर के सामने आगे पीछे, तो एक गाढ़ा बन गया, 2 गाढ़ा बन गया ना, आगे पीछे गाढ़ा बन गया। तो बोलेगा, बोला ठीक है, मेरे एक आंख नष्ट हो, जब इसका एक आंख नष्ट हुआ तो पड़ोसी का दोनों आंख नष्ट हो गया। अभी पर देख, अभी अच्छा है, अभी तब मजा बूझ, बिना तपस्या में भोग गया ना। तो क्या हो गया, अंधा हो गया बेचारा, घर से निकाल रहा था तो कहाँ गिर गया, गाढ़े में गिर गया, 20 फुट गाढ़े के नीचे गिर गया है। तो अभी ये ताली बोलेंगे, इसका एक आंख चला गया लेकिन फिर भी खुश हुआ, उसका दोनों आंख नष्ट हो गया और अंधा हो गया, गाढ़े के अंदर गिर गया है। तो इसलिए ऐसे ही ईर्ष्यालु होते हैं लोग दूसरे के। पर सुखे, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि पर दुखे सुखी, पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी है। जो दूसरे का दुख देखने से सुखी हो जाता है और दूसरे का सुख देखने से वो दुखी हो जाता है, वो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। पर सुख दुखी सदा मिथ्याभाषी है, सबसे मिथ्या, झूठ कह के निंदा करने में आस्ते आते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु हंती निंदंती, फिर द्वेष करता है दूसरों के प्रति। द्वेष करने से हम वैष्णव अपराध करते हैं। वैष्णव के प्रति जब द्वेष करेंगे, इनके नाम में चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे, फिर निंदा करेंगे, इनकी कमियां को देखते रहेंगे, इसे करके हम वैष्णव अपराध करके ही भक्ति नष्ट करते हैं। हंती निंदंती द्वेष्टि न अभिनंदंती, वैष्णव को अभिवादन नहीं करने से। देख रहे कोई वैष्णव आ रहा सामने तो क्या करना चाहिए, इसको अभिवादन करना चाहिए। लेकिन मुझे कोरोना में नहीं, कोरोना में तो बोलता कि हाथ नहीं करना, क्या करना, लेकिन हाथ जोड़ के तो दूसरे से बोला सकते हैं, सिर तो झुका सकते, दूर से है प्रणाम कर सकते। तो इसलिए अभिवादन करना चाहिए। भक्त का देखकर तिलक कंठी है, अपने कोई डिवोटी है तो उसको तुरंत स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। वैष्णव को अभिवादन नहीं करने से अपराध होता है। देखकर कभी कभी कहते ना, दूसरे रास्ता मुड़ के हमें घूम चले जाता है। कुछ सेवा करना पड़ेगा, पर कुछ करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, पर कुछ करना पड़ेगा, इसको हेल्प करना पड़ेगा कुछ में। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता को चले जाएगा। देखता हुआ आ रहा, मैं आ देखा, जैसे देखा नहीं ऐसा करके बन जाएगा। ऐसे होता है, कभी कभी होता ना हम। तो इसलिए न अभिनंदती, अभिवादन नहीं कर से। भक्त देखा तो उसको स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, वांछा कतरु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते कम से कम 3 प्रकार के वैष्णव है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी अधिकार के आधार पर इनकी सम्मान करना चाहिए। कृष्ण इति जस्य गिरित मनसा आद्रियेत दीक्षा स्थित प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्यमन्य निंदादि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा। रूप गोस्वामी शिक्षा दी कि 4 कैटेगरी है। मन में से आदर करना चाहिए, तो मनसा आद्रिय तो है, जो हरे कृष्ण मंत्र जब रेगुलर प्रिंसिपल अभी फॉलो नहीं किया, दीक्षित नहीं हुआ, ऐसा ही व्यक्ति कभी को तोड़ देता रेगुलर, तो उसको फिर भी हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, इसलिए मन से आदर करना चाहिए, तो भी सम्मान करना चाहिए। और जो देख रहे कि दीक्षा प्राप्त करके ही विधि विधान से ही भक्ति ठीक से पालन है, भक्ति कर रहा, तो फिर प्रणाम करना चाहिए। दीक्षा स्थित प्रणति भिष्ट, इसको प्रणाम करना चाहिए। और जो आगे बढ़ा चढ़ा भक्त निंदा आदि शून्य, किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहा है वो, तो ऐसे भक्तों की फिर संग करना चाहिए,
मनुष्य है, निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संग लब्ध, इसके संग करना चाहिए। लेकिन वैष्णव को अभिवादन नहीं करना, ये कहीं नहीं कहा गया। वैष्णव को अभिवादन नहीं करना चाहिए, स्वागत नहीं करना कहा आ गया कहीं नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं है। यदि मन में भी कोई आदर कर तो उसको मन में आदर करना चाहिए। यदि कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, यदि वो भक्ति कर रहा है, कैसे भी हो, अगर फॉलो नहीं करता है फिर भी, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र नाम ले रहा था, तो उसको मन में आदर करना चाहिए। कम से कम मन में इसको आदर करना चाहिए, भगवान प्रार्थना करना चाहिए, आस्ते आस्ते कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा है। तो इसलिए हंती निंदंती दृष्टि न अभिनंदंती, ऐसा कभी नहीं कहा है। वैष्णव को सदा अभिवादन, उनको स्वागत करना चाहिए। न अभिनंद क्रोध्यंती, वैष्णव के प्रति कभी क्रोधित होना चाहिए। कभी कभी इस परिस्थिति में क्रोधित हो जाते हैं ना, कभी कभी हो जाता है, परिस्थिति में हो जाता है। हमें इतने उन्नत भक्त नहीं है, जो उन्नत उत्तम श्रेणी के भक्त, उनके माध्यम से इसको कुछ नहीं होता है। उत्तम श्रेणी के भक्त कभी क्रोधित होते हैं। हरिदास ठाकुर 22 बाजार में पिटाई करने पर भी कोई कुछ हुआ नहीं, फिर भी उनके कल्याण के लिए भगवान को प्रार्थना करते थे। भाई सुदर्शन तो आ गए आकाश में, हरिदास ठाकुर जो पिटाई करते थे 22 बजे, तो लेकिन कहते थे कि यूँ प्रार्थना करते थे, सुदर्शन क्षमा करें इनको, क्या करते अज्ञान है, नहीं जानते हैं। अम्बरीश महाराज कितने भी कुछ होने पर भी फिर भी वो खड़े थे ऐसा ही, फिर भी दुर्वासा मुनि को क्षमा किए, फिर इनको भोजन कराए, खड़े, तब से वो खाए नहीं थे। 1 साल तक दुर्वासा मुनि चले गए थे, घूमते थे सब, जब तभी अम्बरीश महाराज ऐसा ही, वो अपने को ही अपराधी मानते थे। मैंने ये वैष्णव ने ये क्या ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और खिला नहीं पाया, उनको भोजन नहीं कराया, भोजन खाए नहीं, चले गए, दुखी होकर तब सब प्रतिज्ञा कर रहे थे। वो तो वैष्णव अपराध होने के कारण भगवान ने इनको शास्ति दी है, लेकिन अम्बरीश महाराज जैसे ही खा रहे थे। वो आए, आकर जब आके उनके चरण में गिरना पड़ा इनको, वैकुंठ उनको तो भगाया सब जगह, सुत्सम कहीं रहन नहीं दिया, भाग के आके अम्बरीश महाराज चरण में गिरे। लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसे ही खड़े थे, साल भर केवल पानी पी के रहते थे। इनको उठाकर फिर इनको भोजन कराया। वो अपने को अपराधी नहीं मान, तब से भी तो मैं अपने को अपराधी मानते थे। ये क्या कर, ब्राह्मण मेरे को उठाया तो उनको प्रणाम किए, उनको स्वागत के, फिर इनको करके ही बाद में उनकी अनुमति लेकर फिर खाए। वैष्णव के सदाचार है, वैष्णव नम्र होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव यदि बनना है तो तुणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिया मान देना कीर्तनिया सदा। ये श्लोक को कृष्णदास के गले में इसको जैसे कंठी बांधते सही, इस श्लोक लेकर गले में बांध के रखना, सदा याद रखने के लिए। वैष्णव बनना है तो इसको याद रखना है। तृण से अधिक अपने को क्या मान, तृणा सहनशील ने, वृक्ष से सहनशील है, तृण से भी अधिक तुच्छ है। मार्ग में पड़े हुए तृण का टुकड़ा से भी अधिक तुच्छ समझना चाहिए। लेकिन इसमें क्या, फिर भी इससे भी अधिक से हमें तुच्छ मनाए, आपने कैसे तुच्छ मानते। घास तो ऐसे ही कोई बगिया हो बढ़ता है वर्ष सीजन में, लेकिन हम चल के जाते हैं घास के ऊपर, घास ऐसे ही शांत स्वभावतः नम्र हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन हम फिर आगे चलते आगे चले तो फिर देखते कि वो घास फिर खाली हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते कि नम्रता उससे भी अधिक, सच्चे नम्रता का अर्थ ये कि सामने हम किसी का प्रशंसा करें और चले गए तो उसका निंदा करें, ये ऐसा ही हुआ ना। घास सामने इस पर पैर रखा तो झुक गया, और फिर आगे चल गया तो फिर वो खड़ा हो गया है। हमारा नम्रता बाध्यता की भावना पर सच्चे, बाहर में अंदर साफ, दोनों ही स्थिति में हम प्रकृति में सच्चे दिल में किसको सम्मान करना चाहिए। हम तृण से भी अधिक तुच्छ होना चाहिए। इसी दृष्टि से हम बाहर अंदर साफ होना चाहिए। वृक्ष से भी सहनशील कैसे बन सकता है, वृक्ष तो इतने सहनशील। मैं इसको विस्तार नहीं कर रहा हूँ कि समय हमारे पास कम है। वृक्ष से सहनशील कैसे होते हैं, वृक्ष तो इतना ही सहन करता है।
खराब वर्षा में हमको छाया प्रदान करता है, और कितनी में इसको एक वृक्ष का एक डाल काटने पर भी फिर दूसरे डाल में हमको छाया करता है, हम हवा करता है, फिर भी हम वृक्ष से भी सहनशील कैसे बन सकते हैं? कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रभुपाद कहते कि वो साइंटिस्ट बोटानिस्ट था कलकत्ता में, जब उसके बोटानिस्ट में वो मैनेजर थे प्रभुपाद जी कुछ दिन, देखिए वो एक मशीन उद्भावन किया था। तो वृक्ष को काटने के लिए जाते हैं तो उसके रिएक्शन क्या होता है? वृक्ष को जब काटने जाता है कोई हथियार लेकर, कुठार लेकर, कुछ लेकर, हथियार लेकर काटने जाता है, तो उस समय वृक्ष जो प्रतियुत्तर करता है, बाह्य रूप से देखते कुछ नहीं होता, काटता है जो ये जाएगी उसको हथियार में काट देता है। लेकिन इसके अंतःकरण में कुछ, चेतना में कुछ फर्क आता है कि वो मशीन दिखाता है। प्रकृति में वृक्ष बहुत भयभीत हो जाता है, उसके तंतु इसके सब पूरे जागृत हो जाते, पर कंपता है, लेकिन इसको कुछ कर नहीं सकता वो, इसीलिए बाध्य होकर उसको सहन करना पड़ता है। लेकिन वैष्णव का सहन इसी के लिए नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं है तो इसीलिए वो सहन करता, ऐसा नहीं है। वैष्णव सहन करते हैं हरिदास ठाकुर के जैसे सहन करना। उसे लोगों, हजारों लोग उसको प्रतिवाद करते हैं, प्रार्थना करते थे छोड़ दो हमको, तो कई वो कर सकते थे, सुदर्शन आ गया आकाश में, भगवान सुदर्शन को भेजे, लेकिन हरिदास ठाकुर स्वयं प्रार्थना करते थे सुदर्शन को, ये अज्ञान है, क्या कर रहे जानते नहीं है, इनको क्षमा करो। हरिदास ठाकुर के जो ऊपर में जो वेद के प्रहार पड़ता था, प्रहार किसके ऊपर पड़ता था? कि सुदर्शन तो शास्त्री नहीं दे पाता थे, मना करते थे, सुदर्शन को प्रार्थना करते थे, इनको क्षमा करो। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु की पीठ में जाकर पढ़ता था। महाप्रचला में चैतन्य महाप्रभु दिखाए, हरिदास ठाकुर देखो ये जो तुम्हारे ऊपर, तुमको तो कुछ नहीं लग रहा था इसलिए, लेकिन ये वेद की प्रहार कहाँ जाता था देखो, तो इसलिए वैष्णव ऐसे ही सहन करता, मैंने ऐसे ही सहन, वैसा तुड़ा तरो रोपी वृक्षत, उसके कोई उपाय और नहीं है, इसलिए वो सहन करता है। जो बाध्य हो कि होने पर तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन वैष्णव का उपाय होने पर भी भगवान को रक्षा करने के लिए आते हैं, तो अभी भी वो अपनी रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना नहीं करते, वरम भगवान को कहा कि ये अज्ञान जो उनके प्रति आक्रमण करते, पाई करते हैं, हमें क्षमा करो, हम क्या, वो क्या करते हैं जानता नहीं है, अज्ञान है। तो इसलिए तुणादपि सुनिजना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, दूसरों को ज़्यादा सम्मान देना, और अपने सम्मान के लिए कभी इच्छा न रखते हुए सदा भगवान हरि का कीर्तन जप करना चाहिए। ये कहते वैष्णव, जैसे चैतन्य महाप्रभु इसलिए शिक्षाष्टक में श्लोक कहे हैं, तृण माने घास से अधिक तुच्छ और वृक्ष से अधिक सहनशील बनकर सदा भगवान हरि के नाम लेते। तो कोई तुड़ा इसलिए तरो रोपी लिखते हैं, तरो रिबा कहते हैं, तरो रिबा अर्थात वृक्ष के समान सहनशील, वृक्ष से अधिक सहनशील कैसे हो सकते हैं। लेकिन एक लेक्चर में प्रभुपाद इसको ऐसा समझाते हैं कि प्रकृति में वृक्ष जो होता है, वृक्ष का पास कोई उपाय नहीं होता हो तो सहन करता है, इसको सहन करना ही पड़ता है। लेकिन वैष्णव सहन तो और भी इससे परे हैं। इसको हरिदास ठाकुर को सुदर्शन रक्षा करने के लिए आने पर भी हरिदास ठाकुर और सुदर्शन कहते कि नहीं, सुदर्शन ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जानते, इनको वध मत करना। वो प्रार्थना करते थे सुदर्शन को उनकी भलाई के लिए, जो इनको पिटाई करते उनकी भलाई के लिए फिर प्रार्थना करते थे। तो इसी प्रकार ये स्वयं तक की वैष्णव अपराध की हंती निंदंती द्वेष्टि न अभिनंदंती, इसलिए वैष्णव को सदा अभिवादन करना चाहिए। क्रोध्यंती, वैष्णव के प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोधित, क्रोधित, क्रोध साधारण होता है, क्रोध किसके लिए होता है? काम ऐसे क्रोध ऐसे रजगुण से मत भगवान, हमारे मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा है से, और जब पूर्ति नहीं होता इच्छा है तो क्रोध आता है। और जब पूर्ति होने भी क्रोध आएगा, पूर्ति नहीं होने से भी क्रोध, इच्छा है तो आपके मन में क्रोध आएगा।
इच्छा होने से क्रोध होता, मन में पूर्ति नहीं होने से क्रोध तो होगा, तो पद समझ में आता। यदि पूर्ति होता फिर भी क्रोध आता, क्योंकि आप सोचते थे कि ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी, खुश, मैं सुखी बन जाऊंगा। है जैसे कोई साधारण संगति में यंग लड़का लड़की को सोचते प्रेम है हम उनका, वो सोचते लड़की मिल जाएगी मुझे आनंद आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये प्रकृति में उससे और समाज से उत्पन्न होता है। फिर पहले उसको चंद्रमुखी से फिर सूर्यमुखी, फिर आस्ते आस्ते ज्वालामुखी दिखता। जिस मुख उसको पूर्ण चंद्रमा से के अधिक सुंदर दिखता था, एक दिन उस मुख में चमचमी लगाता है, क्रोधित हो जाता है। जैसे संसार की रीति है क्रोधित होना। लेकिन ऐसे ही क्रोध यदि आप वैष्णव के ऊपर करेंगे तो क्या होगा? वैष्णव के साथ हमारा संपर्क इसलिए भौतिक इच्छा के साथ संयुक्त नहीं होना चाहिए कि भौतिक साधन को हम प्राप्त करने के लिए किसी वैष्णव के संग करेंगे, कि इसकी सेवा करेंगे, इससे कुछ हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। ये अभिलाषा ऐसे ही भावना करनी है। वैष्णव की सेवा करते रहना कैसे? निष्काम भाव है, केवल वैष्णव को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद। कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए कि वह वैष्णव की सेवा किए बिना कोई भवसागर से उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए हम वैष्णव को प्रसन्न करके ही उनसे आशीर्वाद रहना, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। वैष्णव की पदधूलि भक्त पदधूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। बार बार सर्वशास्त्री पुकारिया कहे यही 3 हते कृष्ण प्रेम भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुखारविंद से ये उक्ति है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं। कालिदास के उपाख्यान में कहते हैं जब कोई ये तीनों चीज को कोई प्राप्त करता है, वैष्णव के चरण का राहु गण तपसा न जाती वो विस्तार हो जाए। तो इसलिए राव जैसे जड़ भरत भी कह रहे भागवत में, बिना महत पद और रजोभिषेकम, किसी महान व्यक्ति की चरण कमल के आश्रय नहीं करने से कोई कभी चरण कमल धूल को जब तक वो श्री धारण नहीं किया तब तक वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, भक्ति प्रारंभ नहीं करता है। तो इसलिए भक्तों के सही अपने क्रोध किसके ऊपर शांति नहीं कर चाहिए? वैष्णव के ऊपर है। वैष्णव तो सहन करते हैं। जब वैष्णव होता तो कोई क्रोधित होने कितने कुछ बोलने पर भी अम्बरीश महाराज कुछ भी कितने भी गाली दिया, दुर्वासा कुछ भी किया, ये सहन किया, खड़ा है। वैष्णव सदा सहन करते हैं। वो लेकिन कभी कभी हमारा स्वभाव जैसे बना था हम क्रोधित, लेकिन हमको जानना चाहिए वैष्णव बनने है तो हमको कैसे ही हमारा आचरण में इसको कैसे आना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसी के माध्यम से वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव प्रति क्रोधित होने से है। क्रोध्यंती जानती न हर्षम है, वैष्णव को देखकर हर्षित होने से है। वैष्णव को देखे तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, सामने देख रहे हैं वैष्णव आ रहा है, स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर केवल वैष्णव अपराध की प्रसंग आ रहा है, तो संक्षेप में हम इसको करें, लेकिन चर्चा करते पूरा इसकी ऊपर वैष्णव अपराध बहुत लंबा है, 2-3 क्लास, कम से कम 3 क्लास होता है। तो इसलिए इस माध्यम से हमें अपराध करते। कुध्यंती जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सत्, वैष्णव को देखकर इनको प्रणाम, अधिकार के आधार पर इनको प्रणाम बसमान आदि न करने से, इसके माध्यम से अपराध होते हैं। अरे ये अपराध से यदि हम मुक्त नहीं रहेंगे, साधारण समझेंगे, तो प्रकृति में ये बड़ा जघन्य अपराध है। ये वैष्णव अपराध जब तक व्यक्ति के पास रहेगा वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रवण कीर्तन में इसकी मन नहीं लगेगा। हमारे श्रवण कीर्तन में क्यों मन नहीं लगता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध करते हैं। और वैष्णव अपराध ये 6 क्रिया से होती है। हंती निंदंती द्वेष्टि न अभिनंदंती क्रोध्यंती जानती न हर्षम दर्शनी पतनानि सत्। ये 6 क्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? वैष्णव अपराध। हम सब बोलेंगे मेरा मन भक्ति में नहीं लग रहा है, मेरे मन जप में नहीं लग रहा है, मेरे मन में शांति प्राप्त है, तो उसके कारण यही है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं हम वैष्णव के चरण में अपराध जानती न हर्षम दर्शन पतनानि सत्। विश्वनाथ ठाकुर ये 6 क्रियाओं से अपराध करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि ये जितनी प्रकार की वैष्णव अपराध है, इनमें से सबसे जघन्य वैष्णव अपराध कौन सा है? गुरु की अवज्ञा करना। ये सबसे बड़ा वैष्णव अपराध, सबसे जघन्य अपराध है।
अभी हम कोई कनिष्ठ वैष्णव, कनिष्ठ स्तर पर, मध्यम स्तर पर अपराध होना, हाँ, जब हम प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर, ये स्वाभाविक ऐसे ही हो जाता है, छोटे मोटे कोई नए अपराध करते जाते हैं। लेकिन क्योंकि तो आप कोई उत्तम वैष्णव के चरण कमल को आश्रय करके रखा है, उत्तम वैष्णव किसको आश्रय दे के आप चरण दे के रखा है, हाँ? ये जो छोटे मोटे हम अपराध करते हैं वो क्योंकि वो गुरु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कृष्ण को, हाँ? गुरु क्या करते हैं हमारे लिए? कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, मैं इनको शिष्य रूप में स्वीकार किया हूँ, इनकी भक्ति में उन्नति नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। एक शुद्ध भक्ति की प्रार्थना को भगवान टालते नहीं है, इसलिए न्यूट्रलाइज होते रहा है। ये जो भक्त है साधारण भक्ति जब कर रहा है, अपराध कर रहा है, लेकिन क्योंकि उनके गुरु सदगुरु उसके लिए प्रार्थना करते हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण किसके प्रार्थना को टालते नहीं, अपने भक्त की प्रार्थना को वहां टाले नहीं है। इसलिए छोटे मोटे इस अपराध जो होता है ये अपराध से बचते जाता है, क्योंकि सदगुरु के चरण को आश्रय करके चरण कमल को पकड़ के रखा है, हाँ? जो कुछ कर रहा है वो गुरु का प्रसन्नता के लिए कर रहा है, कभी कुछ इधर उधर बोलता है झूठ, लेकिन जहां पर यदि वही उसी चरण यदि फिर अपराध करेगा तो फिर उसका आश्रय नहीं, कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है। इसलिए प्रभुपाद में लगते हैं कि सबसे जघन्य अपराध है जो गुरु के आदेश को उल्लंघन करता है, गुरु अवज्ञा करता है। गुरु जब साधारण समझता है तब फिर उसको तुरंत ही प्रतिक्रिया होता है, तुरंत इसको वैष्णव अपराध का फल इसको भोगना पड़ता है, तुरंत ही इसकी प्रतिक्रिया होती है, तुरंत उसकी भक्ति जगह बगीचा में पागल आती, वैष्णव अपराध घुस के नष्ट भ्रष्ट इसको, हाँ, पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देता है, भक्ति के बगीचे को समाप्त करता है, हाँ? तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं, देखिए कि अन्य सारा वैष्णव अपराध में घुस, यहाँ चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन इसलिए अन्यत्र वो चर्चा कर चुके हैं बोलते हैं। लेकिन हमें कम से कम जानना चाहिए कि जितनी प्रकार की वैष्णव अपराध हैं, सबसे जघन्य वैष्णव अपराध हैं गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना, ये अपराध होता है। तो फिर अन्य तुम कितनी भी अच्छा काम करो, कितनी जपो, कितनी भी जो, यदि वैष्णव चरण में विशेष सदगुरु चरण में अपराध कर रहे हो तो आपको कृष्ण भी आश्रय नहीं, इसलिए कहते कि आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नहीं भजे। किसके चरण में आश्रय लोगे? वैष्णव के चरण में, अर्थात गुरु। कम से कम नियोफाइड स्तर में भी, कनिष्ठ स्तर पर भी कम से कम गुरु चरण में एक चरण कमल को तो पकड़ के रखो, एक व्यक्ति को तो आश्रय करो, है। सदगुरु की आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए और सदगुरु आपको सुधारते रहेंगे, है? तो आस्ते आस्ते वो कहेंगे तुम जैसे मुझे आदर करते, आदर देते हो, ऐसे ही अन्य वैष्णव को भी आदर सिखाओ, आदर दो, ऐसे ही सिखाएंगे आपको फिर, है? तो इसलिए ये वैष्णव अपराध बड़े जघन्य अपराध है, इससे हमको बच के रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि जब वैष्णव अपराध से बच के रहो, है, तो ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध स्थिर जैसे ना होए उद्गम। ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध स्थिर जैसे ना होए उद्गम। माली को चार और बाढ़ बनाकर लता को रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराध का शक्तिशाली हाथी, अर्थात शक्तिशाली कौन है? वैष्णव अपराध भीतर प्रवेश न कर सका, प्रवेश नहीं कर पाए, है? तो इसकी चर्चा के लिए समय नहीं है, अगला क्लास में इसकी चर्चा का समय हो चुका है, तो इसलिए काल से यहाँ चर्चा होगा। ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध स्थिर जैसे ना उद्गम। मैं सोचता था इसको कंप्लीट करना, लेकिन फिर जितनी संक्षेप में बोलने पर भी क्लास चल जाता है, समय चल जाता है, 2-3 श्लोक में चला गया क्लास। ठीक है, काल यहीं से फिर आगे चर्चा करेंगे। तो जो चर्चा हुआ, कोई प्रश्न है किसकी?
10 नाम अपराध से बचने कहते हैं। हैं? तो इसलिए तो बहु जन्म का यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे धन। बहु जन्म, एक ही जन्म नहीं, बहु जन्म ऐसे ही जप करते रहो, ऐसे ही कीर्तन करते रहो। हाँ ये हो गए। गुरु कहा तुमको मेरे 4 दीक्षा के समय कहा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, 10 नाम अपराध से बचकर रहना और नियमित 16 माला और एकादशी में 25 माला ये कहते इस करने है, जपा करना। तो हम गुरु अवज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर से। और विशेष रूप में यदि गुरु कोई आदेश देता है और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो अपराध होता है, गुरु और अवज्ञा। तो प्रभुपाद जी कहते जितनी वैष्णव अपराध है, अन्य प्रकार के जो हंती निंदा में कहे कि भिन्न भिन्न प्रकार के वैष्णव अपराध, सबसे जघन्य अपराध गुरु को अवज्ञा करना। और क्या बोल रहे हैं? गुरु के चरण में साधारण समझना है, इससे ये सबसे जघन्य अपराध है। अन्य अपराध जो अपराध हमने कही, अपराध का पूरा तो चर्चा नहीं हो रहा इधर। सेवा अपराध और जो भगवान के सेवा करने के टाइम में अपराध होते हैं, सेवा अपराध कहते हैं। लेकिन ये सब केवल हरिनाम में ही मिल जाते हैं। यदि शिव हरिनाम जपा करते हैं, जैसे भक्ति सागर सिंधु में कहा गया है, पहले भिन्न भिन्न बराह पुराण से पद्म पुराण से कई अपराधों की लिस्ट दी गई है। बहुत अपराध है। भगवान को पीछे करके बैठना, भगवान के मंदिर में आंठों को ऐसा ही कर बैठना, भगवान को बहुत कुछ, भगवान के सामने रोना, भगवान के सामने किसको गाली देना, ये सब जो अपराध है सेवा अपराध है। सेवा करने के टाइम में कई अपराध हो जाते हैं, लेकिन ये सेवा अपराध ज़्यादा जघन्य नहीं होते हैं जितनी वैष्णव अपराध होते हैं। सेवा अपराध तो सही कृष्ण नाम की ही जप कीर्तन करने से मिट जाते हैं। हरि स्थानीय अपराध है तारे हरि नाम। लेकिन यदि हरि भक्त के चरण में अपराध करोगे वो बड़ा जघन्य होता है। वो फिर कौन सा अपराध होता है? वैष्णव अपराध होता है। इसलिए कृष्ण चरण कमल को प्राप्त करना, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना इतनी आसान है क्या है? मनुष्यानंग सहस्रेषु कश्चि जतति सिद्ध है जततापि सिद्धानाम कश्चिन मांग व्यति तत्वतः है। भगवान का इतने आसान नहीं। कोटि सोबी महामुनि, सुदुर्लभ कृष्ण भक्त, कोटि सभी करोड़ में कोई एक बनता है। ऐसे कि सोचते कि आप सब बन जाएगी, नहीं। लेकिन आप भी फिर करोड़ में कोई एक है जो कि वृंदावन में वास कर रहे हो। वृंदावन वास करना इतने आसान नहीं है। सदगुरु स्वीकार करके ही वृंदावन धाम में निवास करना इतनी आसान नहीं है। ऐसे ही निवास करने वाले लाखों करोड़ों में फिर उनमें से कोई है भगवान के शुद्ध भक्त कुछ होते, जैसे गोस्वामी लोग थे, 6 गोस्वामी थे वृंदावन में, तो आदर्श निभाए। शुद्ध भक्त को कैसे जीना चाहिए है? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी पड़ा वसानी कृत है, कैसे रहना चाहिए? अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इसलिए हमारा लक्ष्य को जानना चाहिए। हम कृष्ण के चरण शुद्ध भक्ति करने आए तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे गोस्वामी को। तो इस धारा में हमें खुद भी इसको आचरण में जब भी उतारेंगे तो भी जाकर हम जीवन सफल होगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। फिर चर्चा काल से, काल फिर होगा क्लास।